अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। आज कुछ कुर्बानी के मसाइल आपके खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं। इसमें बहुत सारे सवालात हैं कि जानवर किस तरह का होना चाहिए, क्या हामला जानवर की कुर्बानी हो जाती है और कुर्बानी के गोश्त की तकसीम है, और अगर जानवर में कुछ मसाइल आ चुके हैं तो उसका क्या हल होगा। तो ये कुछ मसाइल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये अगर आप ख़ुद भी इसको स्टडी करना चाहते हैं तो दारुल अफ्ता जामिया बनौरिया की वेबसाइट पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने भी वहीं से लिए हैं। बड़ा एक मुस्तनद इदारा है जी, और इसके फतवे भी मैंने पीछे आपके साथ शेयर किए थे लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से कि अगर जानवर को लंपी स्किन हो जाती है तो क्या आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। तो कुछ मसाइल हैं जो अमूमी तौर पर आपको उनसे बार बार आपका वास्ता पड़ता है, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब पैदा हो जिसके होते हुए कुर्बानी दुरुस्त ना हो तो मालदार शख्स के लिए ज़रूरी है कि दूसरा जानवर इसके बदले ख़रीद कर कुर्बानी करे। गरीब है तो इसी जानवर की कुर्बानी कर सकता है। ठीक है जी, मसला समझ लीजिएगा। अगला मसला है, अगर कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के लिए गिराते हुए कोई ऐब पैदा हो जाए, टांग की हड्डी टूट जाए या सींग वगैरह टूट जाए, तो इससे कुर्बानी पर असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जानवर को गिराते हुए एहतियात करना चाहिए। ठीक है जी। अगला मसला है जी, कुर्बानी के गोश्त में बेहतर है कि 3 हिस्से करे। एक हिस्सा अपने लिए रखे, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दे और एक हिस्सा फुकरा व मसाकीन को दे। लेकिन अगर सारे का सारा अपने लिए भी रखे तब भी जायज़ है। ये हमारे अमूमी तौर पे ना जी, ये जैसी ईद आती है तो हम चुगलियाँ शुरू कर देते हैं कि फ़लाने ने जनाब सारा गोश्त रख लिया, फ़लाने ने वेड़ा किया वो तकसीम कर दिया, बकरा किया वो सारा का सारा घर में रख लिया। तो जब इस्लाम कह रहा है कि आप सारा गोश्त भी रख सकते हैं तो हमें चुगली से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि चुगली जो है ना वो बेसिकली हमारे अमाल को तबाह कर देती है। अच्छा आगे जी, कुर्बानी की खाल किसी को खैरात के तौर पर दे या फ़रोख्त करके इसकी कीमत फ़ुकरा को दे। अलबत्ता अगर किसी दीनी तालीम के मदरसे और जामिया को दे दे तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इल्म दीन का अहया सबसे बेहतर है। अगला सवाल है, कुर्बानी की खाल को अपने मसरफ में भी लाया जा सकता है इस तौर पर कि इसका ऐन बाकी रहे। मसलन मसल्ला बनाए या रस्सी या छलनी बनाए तो दुरुस्त है। कुर्बानी की खाल की कीमत मस्जिद की मुरम्मत या इमाम मुअज्जन या मदरस या खादिम की तनख्वाह में नहीं दी जा सकती, ना इससे मदारस की तामीर हो सकती है। कुर्बानी की खाल कसाई को उजरत में देना जायज़ नहीं है। अगर किसी की कुर्बानी की खाल चोरी हो गई या छिन गई तो उसे चाहिए कि वो खाल की रकम सदका करे। अगर इस्तात ना हो तो कोई हर्ज नहीं, कुर्बानी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए और कुर्बानी नहीं की तो अब एक बकरी या भेड़ की कीमत खैरात कर दे, और अगर जानवर ख़रीदा था मगर कुर्बानी नहीं यानी वही जानवर खैरात कर दे। ठीक है जी। ये साले सवाब के लिए कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकता है और दूसरों को भी खिला सकता है। अच्छा ये कुछ मसाइल थे, मैं अब बाकी अगले मसाइल भी आपसे शेयर करता चलूँ। अच्छा जी, अगला मसाइल है जी, अगर किसी शख्स के हुक्म के बगैर इसकी तरफ से कुर्बानी की तो कुर्बानी नहीं होगी। ये इस मसले का मुझे नहीं पता था, तो ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने भाई के नाम की कुर्बानी करनी है, मुझे उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स को उसके हुक्म इजाज़त के बगैर कुर्बानी में शरीक किया तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह अगर हिस्सादारों में कोई एक सिर्फ गोश्त की नीयत से शरीक है तो किसी की कुर्बानी सही ना होगी। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि यार 6 हिस्से पूरे हो गए, आज 7वां हिस्सा साडा पालो यार, असी गोश्त लेना है, कुर्बानी की नीयत नहीं है तो किसी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दे सकता है, अलबत्ता किसी को उजरत में नहीं दे सकता। अच्छा जी, अगला सवाल है, कुर्बानी के जानवर के बाल काटना या दूध दोना दुरुस्त नहीं है। मतलब कुर्बानी का जो जानवर है उसके बाल, जैसे भेड़ है, लोग उसकी ऊन काट लेते हैं तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। दूध भी अगर आप दो रहे हैं तो वो दुरुस्त नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सदका करे, अगर बेच दिया तो उसकी रकम को सदका करना वाजिब है। जो शख्स कुर्बानी करना चाहे उसके लिए मुस्तहब है कि यकम ज़ुल्हज से कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने तक अपने जिस्म के बाल और नाखून नहीं काटे। अबू दाऊद आगे लिखा हुआ है, अलबत्ता अगर ज़ेरे नाफ और बगल के बालों पर 40 रोज़ का अरसा गुजर चुका है तो इन बालों की सफाई करना बेहतर है।
कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा भी रख सकता है। जानवर ज़िबा करने के लिए छुरी खूब तेज़ होनी चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ़ ना हो। अगर कोई शख्स अपनी कुर्बानी का गोश्त सारा का सारा किसी और को खिला दे, खुद कुछ भी ना खाए, तो ऐसा कर सकता है। खस्सी जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है, बल्कि अफजल है, क्योंकि इसमें दूसरे की निस्बत गोश्त ज़्यादा होता है। ज़िबा करते हुए तकबीर के अलावा कुछ और नहीं कहना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला है जी, कुर्बानी का जानवर अगर अंधा हो या एक आंख की 1/3 या इससे ज़्यादा रोशनी जाती रही हो, या एक कान का 1/3 या इससे ज़्यादा कट गया हो, दुम का 1/3 या इससे ज़्यादा कट गई हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। गाय और भैंस के 2 थन, जो सुन लिए, गाय और भैंस के 2 थन और बकरी का 1 थन खुश्क हो चुका हो या पैदाइशी तौर पर ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगर एक जानवर 1 पाँव से लंगड़ाता है, यानी 3 पाँव से चलता है, चौथे पाँव का सहारा नहीं लेता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। हाँ, अगर वो चौथे पाँव से सहारा लेता है लेकिन लगड़ा के चलता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। देखना, मसले की बातें समझने की चीज़ें। कुर्बानी का जानवर खूब मोटा ताज़ा होना चाहिए। अगर जानवर इस कदर कमज़ोर हो कि हड्डियों में गुद्दा बिल्कुल ना रहा हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। बाज़ लोग मोटा ताज़ा जानवर महज दिखलावे या नमू के लिए ख़रीदते हैं। ऐसे लोग कुर्बानी के सवाब से महरूम होते हैं। इनसे लाजिम है कि वो मोटा ताज़ा जानवर तलाश करते हुए सवाब की नीयत जहन में रखें। अगर किसी जानवर के तमाम दांत गिर गए हों तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर अक्सर दांत बाकी हों, कुछ गिर गए हों, तो कुर्बानी जायज़ है। अगर किसी जानवर की उम्र पूरी हो और दांत ना निकले हों तो भी कुर्बानी हो सकती है। ठीक है, जैसे बादुकार जी होता ना कि साल का हो गया बकरा, दौंदा नहीं हो सका, ठीक है ना जी। ताहम इस सिलसिला में सिर्फ जानवरों के आम सौदागरों की बात मोतबर नहीं कि मिसाल के तौर पर व्यापारी कहता है साल का हो गया, हमारे लिए उसकी बात मोतबर नहीं है, बल्कि यकीन से मालूम होना ज़रूरी है। कैसे? या ये कि खुद घर में पाला हो तो इसकी कुर्बानी हो सकती है। जब आपको घर में पाला होगा डेफिनेटली आपको उम्र का पता होगा। जिस जानवर के पैदाइशी कान ही ना हो, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर किसी जानवर के सींग बिल्कुल जड़ से टूट चुके हों कि इसके दिमाग इससे मुतासर हुआ हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अच्छा जी, खारिश ज़दा जानवर की कुर्बानी जायज़ है, अलबत्ता खारिश की वजह से बेहद कमज़ोर हो गया हो तो दुरुस्त नहीं। अगर कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब पैदा हुआ जिसके होते हुए कुर्बानी दुरुस्त ना हो, मतलब कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब पैदा हो गया, ठीक है जी, जिसके होते हुए कुर्बानी, जैसे पीछे बताया कि ये मसला बन गया, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, तो मालदार के लिए ज़रूरी है कि वो कुर्बानी का जानवर जो है उसको रिप्लेस करे। लेकिन जो बंदा गरीब है वो उसी की कुर्बानी जो है वो कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर किसी ने कुर्बानी की नज़र मानी और वो काम हो जाए, जैसे लोग नज़रें मानते हैं ना कि अल्लाह करे मेरा ये काम हो तो मैं कुर्बानी करूँगा, अगर किसी ने कुर्बानी की नज़र मानी और वो काम हो जाए तो कुर्बानी वाजिब है और इसके गोश्त से खुद नहीं खा सकता, सारा फुकरा और मसाकीन को खिला दे। अगर किसी शख्स की सारी या अक्सर आमदनी हराम की हो तो इसको अपने साथ कुर्बानी में शरीक नहीं करना चाहिए। अगर शरीक किया तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। ऐसा शख्स जिसकी सारी कमाई हराम की हो, इस पर कुर्बानी लाजिम नहीं, क्योंकि इसका सारा माल वाजिब तसद्दुक बिला नियत सवाब सदका करना ज़रूरी है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला हराम माल से किसी का सदका कबूल नहीं फरमाते, बल्कि वहाँ सिर्फ पाकीज़ा माल से किया हुआ सदका ही कबूल होता है। बकरी के अलावा दूसरे किसी जानवर में तमाम शुरका अपना अपना हिस्सा तकसीम किए बगैर फुकरा को देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है जी। अलबत्ता अगर नज़र की कुर्बानी हो या मरहूम की वसीयत के तहत कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर तकसीम से पहले किसी फ़कीर को देना दुरुस्त नहीं। किसी ने मरते वक्त वसीयत की कि मेरे माल से कुर्बानी की जाए तो उस कुर्बानी का सारा गोश्त खैरात करना ज़रूरी है, खुद कुछ भी ना खाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को, अच्छा मैं एक मसला रह गया, वो जो आपको मैंने बताना था कि ज़िबा कर सकते हैं आप उसको, जो जानवर है जी हामला जानवर का,
हामला जानवर का सवाल ये, डॉक्टरी मुआयना से पता चल जाए कि जानवर हामला है, मतलब अमूमी तौर पे होता है, हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं या लोग हमें ले जाते हैं कि हमने कुर्बानी के लिए जानवर लिया है, तो ये पता कर दें कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं, हमने कुर्बानी करनी है। डॉक्टरी मुआयना से पता चल जाए कि जानवर हामला है और उस जानवर का जनीन मर चुका है, तो इस जानवर को ज़िबा करने का क्या हुक्म है? अगर जनीन ज़िंदा हो तो क्या फिर हामला को ज़िबा करना ज़रूरी है? मतलब जानवर को चेक किया, उसके पेट में बच्चा अगर ज़िंदा है तो हुक्म क्या है, अगर पेट में बच्चा मर चुका है तो फिर भी कुर्बानी को करने का हुक्म क्या है? तो इसका जवाब है जी, ये दारुल अफ्ता जामिया दारुल उलूम, ये मैंने आपसे कहा कि जामिया बनोरिया की वेबसाइट पर सही चीज़ें मौजूद हैं। जवाब है जी, जिस जानवर के पेट में बच्चा हो, जिंदा या मुर्दा, इसका ज़िबा करना जायज़ है। ये मैंने आज से कुछ 3-4 साल पहले मुख्तलिफ उलमा से ये बात मैंने कन्फर्म की थी और बग़ैर किसी इख्तलाफ के सारे उलमा इकराम ने यही जवाब दिया था कि प्रेग्नेंट जानवर की कुर्बानी हो सकती है, लेकिन हमारे अक्सर लोगों को ये नहीं पता। ठीक है, अच्छा आगे सुने। जिस जानवर के पेट में बच्चा हो, जिंदा या मुर्दा, इसका ज़िबा करना जायज़ है, अलबत्ता जानबूझकर विलादत के करीब, मतलब गाय बच्चा देने के नज़दीक आ चुकी है, गाय है तो 8.5 या 9 महीने, भैंस है तो 9.5-10 महीने का, मतलब बच्चा देने के नज़दीक आ चुकी है, जिन्होंने कहने लायक पै गई है, अटर बनाना शुरू कर दिया है, उम्मीद है कि 2-3-4 हफ्ते में बच्चा दे देगी। अलबत्ता जानबूझकर विलादत के करीब जानवर को ज़िबा करना मकरूह है। यहाँ पे भी उलमा कराम ने मकरूह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और अगर ये जानवर कुर्बानी का है तो ज़िबा के बाद जो बच्चा निकले इसको भी ज़िबा किया जाए। आप ज़िबा करते हैं, पेट से बच्चा निकला है तो उस बच्चे को भी ज़िबा करना है और इसका खाना हलाल है। अगर मुर्दा निकले तो इसका खाना दुरुस्त नहीं, और अगर ज़िबा करने से पहले ही बच्चा मर गया तो उसका गोश्त खाना हराम है। मैं फिर बता दूं, आपके पास जानवर मौजूद है, प्रेग्नेंट है, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हो, लेकिन अगर वो बच्चा देने के नज़दीक है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, मतलब मकरूह है, दुरुस्त नहीं मकरूह है। अच्छा, अब आपने ज़िबा कर लिया, आपके जानवर के पेट से बच्चा निकल आया, अगर वो ज़िंदा है तो उसको ज़िबा कर लें और उसका गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपने बच्चा निकाला तो वो डेड हो चुका था तो आप फिर उसका गोश्त इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो बात ये है जी कि ये जो हमारे उलमा कराम हैं, अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमाए, हमारे ये मसाइल को ये आसान कर देते हैं। तो ये मैंने कुछ मसाइल आपसे के साथ डिस्कस किए हैं, आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे बहुत सारी डिटेल मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने दीनी इल्म के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इन सारी चीज़ों का इल्म हो। और अनफॉर्चुनेटली हम दुनियावी इल्म को सीखने के लिए तो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन दीनी इल्म हासिल करने के लिए दूर दूर तक हमारा कोई रोल नहीं होता। हालांकि ये ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उनको इल्म हो कौन सा जानवर कुर्बान करना है, कौन सा नहीं करना, गोश्त के साथ क्या करना है, कुर्बानी के हिस्से कैसे होंगे, हामला की कुर्बानी होती है नहीं होती, खाल के साथ क्या मामला है। उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात हम सब की कुर्बानी कबूल करे और आने वाले मज़ीद सालों में भी हमारे से आसानी वाला मामला करें और हमें कुर्बानी की तौफीक दे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।